जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको पपीता का A to Z वीडियो देने का प्रयास करूंगा। जितना जानता हूं हर चीज़ों को इसमें कहां आप असफल होते हैं, कैसे बेहतर उत्पादन लें, हर बातों का आज खोलने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पपीता जब भी आप लगाते हैं तो देख लीजिए, ये किस्म थोड़ा देख लें। आपका 2.5 से 3 किलो का एक पपीता आराम से बना है और एक पेड़ पर 30 से 40 पपीता आराम से लगे हुए हैं। तो किस्म की अगर बात करें तो जब भी आप YouTube खोलें तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि आप रेड लेडी 786 लगाइए। मैं आपको तुरंत मना करूंगा कि आप रेड लेडी 786 नहीं लगाइए। रेड लेडी 786 आप लगाए हैं और वायरस से फंसे हैं। आपका पूरा प्लॉट मोजेक वायरस और रिंग स्पॉट वायरस से एकदम समझिए खत्म हो जाएगा। तो बोलेंगे सर लगाएंगे कौन से? सबसे पहले आते हैं ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये VNR की अमीना है। ये बोनी किस्म है। 1.5 फीट से देखिए आपका फल आना चालू हो गया है। जिस भी पेड़ पर आप देखें ये 1.5 से 2 फीट पर सब में फल आ गया है और बड़े आकार के आपका फल आता है। तो VNR का अमीना लगा सकते हैं। लेकिन इससे भी एक बेहतरीन किस्म है ईस्ट वेस्ट का सिंटा F1। नाम गौर कर लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट का सिंटा F1, वो भी लगा सकते हैं। ये सब थोड़े महंगे हैं ज़रूर, लेकिन मैं एक आपको सस्ता बीज बता रहा हूं। अगर आपको मिल जाए तो आप पूसा नन्हा लगाइए, देखेंगे वो अभी छोटे से ड्वार्फ पौधा होता है और बेहतरीन फल देगा। रोग बीमारियां ये तीनों किस्मों में कम आएगी। आप रेड लेडी लगाए हैं और फंसे हैं, ये जान लीजिए। चलिए ये तो हो गया किस्म। समय की बात करूं तो यूं तो लोग बोलेंगे आपको कि आप अक्टूबर और फरवरी में लगाइए, लेकिन मैं यहाँ पर 3 तरीके से बांट दूंगा। अगर आप घर में खाने के लिए लगा रहे हैं 10-5 पौधे तो आप शुरू बरसात में जुलाई में लगाइए। अगर आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो जो है आपके वहाँ 0 डिग्री तापमान ना होता हो तो आप शुरू अक्टूबर में लगाइए। और अगर वहाँ पाला ज़्यादा पड़ता है तो इस पत्तों को खराब ना हो तो आप 26 जनवरी के आसपास लगाइए। देखेंगे आपका जो है ये हो जाएगा, माने कम बीमारियां आएगी। आगे आते हैं कि इसके लिए सूटेबल कंडीशन, भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए। बस एक बात का आप ख्याल रखिएगा। पहले मैं बीज बता दिया, समय बता दिया। अब आते हैं कि इसके लिए आप बेहतर उत्पादन लें तो इसके जड़ों में जल नहीं जमना चाहिए। इस बात को एकदम गौर कर लीजिएगा। आप अगर बड़े स्तर पर कर रहे हो तो इस बात को नोट करिएगा, आप ड्रिप और मल्चिंग पर करिए। इसके जड़ों में जल लगा है, पानी जमा हुआ है, ये मरेगा। पीला होकर सारा पौधा सितंबर महीने की बारिश को नहीं झेल पाता है। और अगर आप 210 दिन की ये फसल अवधि होती है, अगर आप अक्टूबर में लगा रहे हैं तो अगला साल सितंबर आते आते आपका एक हार्वेस्टिंग हो जाएगा, पौधे बड़े हो जाएंगे, मरेंगे कम। तो इसीलिए बोलता हूँ अक्टूबर में लगाइए, अगर आपके वहाँ ज़्यादा ठंड ना पड़ते हो तो। किसी की देखा देखी ना करें। खेती करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इसमें सबसे पहले बीज अच्छा, जो मैं 3 बताया उसका चयन करिए, समय अच्छा चयन करिए, और इसमें आपको व्हाइट फ्लाई और वायरस पर विशेष फोकस करना है कि हम व्हाइट फ्लाई को कैसे रोक लें, वायरस को कैसे रोकें। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं सारी रणनीतियाँ घरेलू वाले को भी बताऊंगा, ऑर्गेनिक करने वाले को भी बताऊंगा, और जो बड़े स्केल पर करें उनको भी टारगेट में लूँगा। तो चलिए, आप रोपाई करते समय ऊंचा बेड बना लें, और बेड पर जो है अगर आप बेसल उसल न भी दें तो भी बेहतरीन खेती होगा। बस इतना कहूँगा कि अगर आप घर में खाने के लिए लगा रहे हैं तो बस सिर्फ नीम खल्ली वगैरह दे के लगा दीजिए, कुछ आलतू फालतू ना करें और रोपाई कर दें। लेकिन बड़े स्केल पर आप कर रहे हैं तो नीम खल्ली के साथ रिजेंट अल्ट्रा हर पौधे पर 10-10 ग्राम पड़े, उस हिसाब से दे करके रोपिए। देखेंगे रोग बीमारियां कम आएगी। आपको इसमें जो सावधानी बरतनी है, एकदम गौर करिएगा कि वायरस न आए, इस मोड पर आप चलिए। वायरस आ जाने के बाद आपको बहुत दिक्कतें होगी। तो इसके लिए करना क्या है,
आप मैग्नीशियम और जिंक इन दोनों को शुरू से ही आप स्प्रे हर 15 दिन पर देते जाइए। देखेंगे वायरस आपका नहीं आएगा। जड़ों में आप कॉपर दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट पपीता की खेती आप कर रहे हैं और यदि आपका मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम और कॉपर ये 5-6 चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से मैनेज कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप कभी फेल नहीं होंगे। तो हर 15 दिन पर आप मैग्नीशियम और जिंक का स्प्रे दीजिए। जड़ों में ब्लू कॉपर का ड्रेंचिंग करिए। ऑर्गेनिक वालों के लिए भी बताऊंगा। और आते हैं कि इसके व्हाइट फ्लाई को कैसे रोकें, तो मैं आपको यही कहूँगा, आप केमिकल कर रहे हो या ऑर्गेनिक कर रहे हो, आप सीवीआर सोयल का स्प्रे दीजिए हर 15 दिन पर। मेरा जाकर के बैगन की खेती वाला वीडियो में देख लीजिए कि सीवीआर सोयल कैसे दे, जैविक बैगन की खेती बोल के वो वीडियो बना हुआ है। उस तरह का अगर आप सीवीआर सोयल का स्प्रे दे रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी खेती पर व्हाइट फ्लाई नहीं आएगा। तब आप फिर भी यदि व्हाइट फ्लाई आ गया है तो 2 काम कर सकते हैं। हर महीना आप प्रिवेंटिव में इसके जड़ों में जो है इमिडाक्लोरोपिड बायर का कॉन्फिडोर 1 ml और एक तारा 1 ग्राम दोनों को मिला करके ड्रेंच करिए। और जो है स्प्रे में 3 कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ केमिकल वालों को, जैविक वाले को भी बोलूँगा थोड़ा धैर्य रखिएगा। क्या करिएगा कि आप हर 15 दिन पर पहला स्प्रे ले इमिडाक्लोरोपिड और एक तारा, दूसरा स्प्रे ले इमिडाक्लोरोपिड प्लस फिप्रोनिल माने कॉन्फिडोर प्लस रिजेंट SC, और तीसरा स्प्रे जो है आप यदि आ चुका है तो उलाला प्लस जंप का ले लें। देखेंगे आपका ये व्हाइट फ्लाई से मुक्त रहेगा। हमें बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए इसमें खाना भी आपको बेहतरीन देना होगा। सबसे पहले आते हैं जो लोग घरेलू रूप से उपजाए उनके लिए छोटे लेवल पर आप किए हैं, तो बस मैं यही कहूँगा कि चावल का पकाया हुआ माड़ को आप 1 लीटर पानी में 100 ml दे करके इसके जड़ों में देते जाइए और हर सप्ताह 5 से 10 ग्राम सरसों खल्ली घोल करके आप दे दें। आपका पौधा देखेंगे मस्त चलेगा, कोई DAP यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। और स्प्रे के रूप में आप घरेलू किए हैं तो नीम तेल या नीम पत्ता का जो है उबाल करके स्प्रे देते जाएं, आपको और कुछ नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत कभी कभार गौमूत्र दे दीजिएगा। जो लोग बड़े स्केल पर किए हैं उनके लिए खाना के लिए आप हर सप्ताह 1 एकड़ खेत में ड्रिप में 2 किलो पहले सप्ताह 05234 दीजिए और उसके बाद वाला सप्ताह में कभी 1919 दे दीजिए, कभी 0050 दे दीजिए, कभी 13045 दे दीजिए। इस तरीके से हर सप्ताह 2-2 किलो देते जाएंगे तो देखेंगे आपका फसल जो है बेहतरीन चलेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आपका 30,000 एकड़ में खर्च बैठ जाएगा। ऐसा हो अगर आपका वो 30,000 के बदले में मैं 3,000 में आपको मेकअप करवा दे रहा हूँ। आप जो है हर महीने बस एक बार जो हेलीकॉप्टर डोज में शिमला मिर्च में दूसरी खाद में बनाया हूँ वो वीडियो देख लें और हेलीकॉप्टर डोज आप दीजिए तो 3,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा 1 एकड़ में। और उस जो आपका वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे रहे हैं उससे 1.5 गुना उत्पादन मिलेगा, रोग बीमारियां भी नहीं आएगी। बस किसान साथियों मैं आपको बताऊं, एक बात गांठ बांध लीजिए कि हर 15 दिन पर अगर आप बायर का कॉन्फिडोर और रिजेंट SC का स्प्रे देते जा रहे हैं तो और पपीता में कोई तरह का बीमारी नहीं आएगा। फंगिसाइड के रूप में कभी कभार ब्लू कॉपर और रेडोमिल गोल्ड को आप देते जाइए, बेहतरीन होगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर वायरस आ गया है तो आप कैसे सामना करेंगे। वायरस आ जाने के बाद मैं आपको 2-3 कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूं, आप उसका यूज करिए। सबसे पहला जो है 10 गेंदे का फूल ले ले, 1 टंकी का डोज बता रहा हूं। 10 गेंदा का फूल ले ले, 50 ग्राम लहसुन और 30 ml गौमूत्र और जो है उसमें लगभग 100 ml छाछ, सबको मिला करके एक पीस करके एक एयर टाइट डब्बी में 3 दिन बंद रख दें और उसके बाद उसको 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे देते जाएं। देखेंगे धीरे धीरे आया हुआ वायरस ठीक हो जाएगा। और इसके साथ आप 2-3 काम कर सकते हैं कि वायरस आ गया है तो आप पहले आपके इस पौधों से व्हाइट फ्लाई को दूर भगाइए, जैसे भी हो, जो बोले वो जड़ में और ये दे करके। उसके बाद आप मोदी केयर का एक आता है प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स और PI का बायोविटा,
और 05234 इन तीनों को मिला करके आप कंटिन्यू स्प्रे 5-5 दिन पर देते जाइए बगैर कुछ सोचे हुए। आप देखेंगे कि आया हुआ वायरस, अगर खाना अच्छा मिल जाए, व्हाइट फ्लाई अगर रुक जाए, तो आया हुआ वायरस का आपका ठीक हो जाएगा। बस पपीता की खेती खराब होता है तो रिंग स्पॉट वायरस और मोजेक वायरस से ही। लेकिन अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ कि अगर आप हेलीकॉप्टर डोज दे रहे हैं, मैग्नीशियम और जिंक दे रहे हैं और शुरू से आप कॉन्फिडोर और रीजेंट 80 का स्प्रे कर रहे हैं, तो आपकी खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खाना बेहतर दीजिए, जड़ों में जल जमा ना होने दें। अगर व्हाइट फ्लाई तब भी आ गए हों, तंग कर रहे हो, तो आप उलाला प्लस जंप दे सकते हैं। SLR 525 ले लीजिए, लेकिन किसी भी हालत में इस पत्तों से आपको व्हाइट फ्लाई को हटाना है। अगर आप मिली बग भी आता है, अगर आप इमिडाक्लोरोपिड वगैरह दिए हैं तो कुछ नहीं होगा। चलिए जैविक वालों के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जैविक रूप से अगर आपको व्हाइट फ्लाई को दूर हटाना है तो आप कभी कभार इसमें गौमूत्र का स्प्रे करते जाएं, गेंदा फूल वाला जो डोज बताएं। उसके साथ आप हिमालय का हिम शेल्टर या तो निर्मल सीड्स का मैजिक हिट, इनका स्प्रे देते जाएं। देखेंगे व्हाइट फ्लाई आपकी खेत, और सीवियर सोयल, तो आपकी खेत से व्हाइट फ्लाई नहीं आएगा। तो ऐसी रणनीति अपनाइए कि आपका खेती में कभी घाटा ना हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि खेती करने से पहले आप कितने भी माहिर हों, सफल होने के लिए मैं एक फंडा अपनाता हूं कि सबसे पहले चीज़ों को नोट करता हूं इस डायरी में कि नहीं, कौन सा बीज लूं, कौन सा समय लूं, कौन सा दवा कब स्प्रे करूं, पहले शेड्यूल बना लेता हूं और उस हिसाब से चलिए, कभी घाटे ना होंगे। ये जो पपीता का प्लॉट आप देख रहे हैं, ये झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटा सा स्कूल कांकर छुरी बोल के प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ के शिक्षक ने अपने श्रम से इस विद्यालय की इतना बेहतरीन मैनेजमेंट किया है कि देख करके मेरा मन खुश हो गया। ये पपीता देख रहे हैं, उधर बैगन है, इधर अनार है, इधर मंटू दिखाएगा, शिक्षक से भी मैं मिलवा रहा हूँ आपको। ये देखिए इधर अमरूद है। ये शिक्षक जो साथी है इधर दिखाएगा, ये मेरे सामने है रतिलाल टुडू जी हैं। और प्रकृति से इनका प्रेम ही बोलिए कि विद्यालय को एकदम साफ सुथरा रखने के बावजूद बच्चों को अच्छा पोषण देने के लिए पपीता, बैगन, अमरूद, कटहल सब लगाए हुए हैं। और खुद अकेले हैं, फिर भी रोज पानी देना, इनका जतन करना, ताकि बच्चों को MDM में अच्छा खाना खिलाया जा सके। 2 शब्द मैं इनसे भी बोलवाता हूँ, आपको परिचय करवाता हूँ। ये देखिए एक शिक्षक साथी हैं रतिलाल जी, कुछ और हमारे दर्शक को आप बताना चाहेंगे कि क्या आगे अच्छा करें? ये हाँ बोलिए बोलिए। कोई देखिए, मेरा नाम रितलाल किस्कू है और हम लोग जो हैं ये पौधे को लगाए हैं। इसमें हम लोग प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट का समय देते हैं सुबह शाम, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। इतने में ही मेरा जो है हो जाता है, हो जाता है। ये शिक्षक की लगनशीलता को, और मैं बाकी अन्य शिक्षकों को कहूँगा कि इनके जैसा आप भी पोषण वाटिका बनाइए। मिर्च लगी हुई है, बैगन है, अमरूद है। देखिए जब सरकारी सहायता न मिला हो तब भी इन्होंने अपने दम पर कदम लगा के रखे थे। अमरूद है, इधर खजूर है, और भी कुछ पेड़ लगा करके रखे हैं, और सब चीज़ों को बेहतर मैनेजमेंट किए हैं। तो मैं दिल से ऐसे शिक्षकों को सलाम करता हूं। और आप किसान साथियों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक आध दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिएगा। और अगर बीज ना मिल पाए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो मैंने रितलाल सर को बोले हुए हैं कि पपीता को पकने दे, जो वाजिब कीमत होगा मैं आपको दूंगा और इन बीजों को आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरा विद्यालय से आने जाने के क्रम में रास्ते में ये विद्यालय है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आशा करते हैं कि सर जरूर मेरा और आपका सहयोग करेंगे। और तथापि अगर VNR का अमीना आपको नहीं मिल पाता तो मैं डिलीवरी कराऊंगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक अन्य वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।